Good morning to all my dear students. Today we are going to start a new topic in business studies. As we have already read about the following topics: meaning, definition, human activities, characteristics of business, type of economic activities, objectives of business, importance of business, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फर्स्ट पार्ट में सोल ट्रेड और नेक्स्ट पार्ट हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था. टुडे वी विल स्टार्ट टाइप ऑफ पार्टनरशिप. टाइप ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन. फर्स्ट we will discuss on the basis of duration. Partnership at will. This type of partnership exists at the will of the partner and comes to an end whenever partner is desires. इस टाइप की पार्टनरशिप पार्टनर्स की विल पर, इच्छा पर, डिज़ायर पर डिपेंड करती है और जब तक वो उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं कंटिन्यू रखते हैं और जब वो उसे एंड करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तब उसे वो क्लोज कर देते हैं. नेक्स्ट, फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप. द पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर ए स्पेसिफिक ऑफ टाइम लाइक 3 years और 5 years नॉन एज फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप. इस टाइप की पार्टनरशिप फिक्स टाइम पीरियड के लिए बनाई जाती हैं लाइक 3 years, 5 years. टाइम पीरियड कंप्लीट होते ही पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाती है, एंड हो जाती है. नेक्स्ट, पर्टिकुलर पार्टनरशिप. द पार्टनरशिप विच इज़ फॉर्म्ड टू कैरी ऑन ए पर्टिकुलर वेंचर इज़ नॉन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप. जब पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर वेंचर, टास्क, जॉब को कंप्लीट करने के लिए बनाई जाती है तो उसे पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं. टास्क फुलफिल होते ही पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ 2 person jointly get a contract for construction of a bridge, it is a particular partnership. 2 person जब jointly एक कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं ब्रिज बनाने का तो वो क्या कहलाता है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहलाती है. When bridge gets constructed and it is ready, then partnership automatically comes to an end. जब ब्रिज कंप्लीट हो जाता है, रेडी हो जाता है, मैन्युफैक्चर हो जाता है तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली एंड हो जाती है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप बेस्ड ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स. मेंबर्स की लायबिलिटी के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की बात करते हैं. फर्स्ट, जनरल पार्टनरशिप. द पार्टनरशिप इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स इज़ अनलिमिटेड. पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है. नॉन एज जनरल पार्टनरशिप, और उसे अपन क्या कहते हैं? जनरल पार्टनरशिप. इन इंडिया ऑल द पार्टनरशिप आर जनरल पार्टनरशिप. इंडिया में लगभग सारी पार्टनरशिप क्या होती हैं? जनरल पार्टनरशिप होती हैं. नेक्स्ट, न्यू फॉर्म है ये लिमिटेड पार्टनरशिप. द पार्टनरशिप फर्म in which liability of all the person except one partner is limited, known as limited partnership. इस टाइप की पार्टनरशिप में कम से कम एक पार्टनर्स की लाइबिलिटी तो क्या होगी? अनलिमिटेड. बाकी सब की लिमिटेड हो सकती है. दिस टाइप का ये जो टाइप है, फॉर्म है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये कब आया है? 2000 एक्ट में है. दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन 2008 एक्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. इसे शॉर्ट में LLP भी कहते हैं. नेक्स्ट, टाइप ऑफ पार्टनर्स. अब अपन पार्टनर्स के टाइप की बात करते हैं. पहले हमने पार्टनरशिप पर डिस्कशन किया था टाइप में, अब हम पार्टनर्स के टाइप की बात कर रहे हैं. सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव पार्टनर. द एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म एंड हिज लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. ही contributes capital in the firm. Active partner
मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करता है और कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। सुषुप्त पार्टनर बात करते हैं स्लीपिंग पार्टनर की। स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है? पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन नहीं करता है। दीज पार्टनर्स कंट्रीब्यूट कैपिटल, पैसे लगाता है, एंड गेट शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस, और प्रॉफिट और लॉस में उसका शेयर रहता है। और ऐसे पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट, सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर इज वन हुज एसोसिएशन और रिलेशन विद द फर्म इज नॉट नॉन आउटसाइडर, जिसके रिलेशन को आउटसाइडर नहीं पहचानते हैं, जिस पार्टनर को आउटसाइडर नहीं जानते हैं, ऐसा पार्टनर सीक्रेट पार्टनर कहलाता है। ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट, हिज लाइबिलिटी इज ऑल्सो अनलिमिटेड। और ऐसे पार्टनर की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है, और वो कैपिटल भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट, नॉमिनल पार्टनर। ही इज़ नॉट द रियल पार्टनर ऑफ फर्म, ये फर्म का रियल पार्टनर नहीं है। ही डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट एनी कैपिटल, ये पैसे इन्वेस्ट नहीं करता है। पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट, बट ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करता है। डू नॉट हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती है। इसकी लाइबिलिटी कितनी होती है? डू नॉट गेट एनी शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में शेयर नहीं लेता है तो लॉस में भी नहीं होगा। बट ही इज़ लाइबल, उसकी लाइबिलिटी कितनी है? ही इज़ लाइबल फॉर आउटसाइडर विच आउटसाइडर हैव गिव डेब्ट्स टू द फर्म बिलीविंग हिम, उस पर भरोसा करके आउटसाइडर्स ने फर्म में पैसे लगाए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उस डेब्ट्स अमाउंट के लिए, उस लोन के लिए ऐसा पार्टनर लाइबल रहेगा, नॉमिनल पार्टनर लाइबल रहेगा। Next, partnership by estoppel. The person who accepts that he is a partner in the partnership firm, ऐसा पार्टनर जो ये एक्सेप्ट कर देता है अपने वर्ड से, ओरल या फिर उसके बिहेव से, कंडक्ट बिहेव से या बोलकर ये एक्सेप्ट कर लेता है कि वो फर्म का पार्टनर है, बट वो रियल में पार्टनर नहीं है। ही इज़ लाइबल फॉर डेब्ट्स विच द फर्म गेट्स बिकम ऑफ हिज रेपुटेशन। ऐसी सिचुएशन में ऐसा पार्टनर कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करता है, बट वो ऐसे अमाउंट डेब्ट्स के लिए लाइबल रहेगा जो कि उसकी रेपुटेशन को देखकर आउटसाइडर ने इन्वेस्ट किया है। नेक्स्ट, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। द पार्टनर हु डज नॉट कॉल हिमसेल्फ एज ए पार्टनर इन द फर्म but who does not object when other call him as a partner in the firm। ऐसे पार्टनर जो फर्म का पार्टनर नहीं है, सेल्फ हिमसेल्फ वो क्या करता है? खुद को पार्टनर नहीं बुलाता है फर्म का, बट अगर कोई अदर पर्सन उसे फर्म का पार्टनर बोलता है तो उसे ऑब्जेक्शन भी नहीं है। ऐसा पार्टनर क्या कहलाता है? पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। नेक्स्ट, minor partner. The Partnership Act 1932 not permit a minor to become a partner in partnership firm। Partnership Act 1932 क्या करता है? माइनर को पार्टनर बनने के लिए अलाउ नहीं करता है। The minor can only be admitted to the benefit of existing firm। माइनर ओनली फर्म के बेनिफिट के लिए एडमिट किया जा सकता है या पार्टनर बनाया जा सकता है। ही डज नॉट गेट एनी शेयर इन लॉस, पर अगर उसे पार्टनरशिप में पार्टनर बनाया जाता है तो वो किसी भी लॉस के अंदर उसका कोई शेयर नहीं होगा। ही गेट ओनली शेयर इन प्रॉफिट, वो केवल प्रॉफिट में शेयर लेगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। A partnership firm is formed when two or more person enter into a agreement। पार्टनरशिप का फॉर्म होती है जब टू और मोर पर्सन किसी एग्रीमेंट के अंदर एंटर होते हैं टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए। दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले।
पार्टनरशिप में एक एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाता है, वो एग्रीमेंट ओरल और रिटन दोनों हो सकता है. इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड, बट द पार्टनर्स ऑफ द फर्म prefer to get the firm registered because a registered firm gets some benefit which unregistered firm do not get. वैसे पार्टनरशिप फर्म में जो डीड बनाई जाती है, जो एग्रीमेंट बनता है, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, पर अगर पार्टनर चाहें तो उसका रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं. रजिस्टर्ड फर्म को कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं और कुछ प्रॉब्लम से वो बच जाती है. हमने बात करी थी कि एग्रीमेंट बनता है पार्टनरशिप में, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम पार्टनरशिप डीड का. जो एग्रीमेंट ओरल और रिटन बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड. द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म एंड कंडीशन, जिसमें पार्टनरशिप डीड में टर्म और कंडीशन बिजनेस रिलेटेड, फर्म रिलेटेड इंक्लूड की जाती है सारे पार्टनर के थ्रू. ऑफ टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज़ नोन एज पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड के अंदर टर्म और कंडीशंस लिखी जाती है पार्टनरशिप की. इट कैन बी ओरल और रिटन, ये ओरल और रिटन दोनों हो सकता है. द कॉमन कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड आर एज फॉलोज. पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से कंटेंट इंक्लूड रहते हैं उनकी बात करते हैं. नेम ऑफ द फर्म, सारे पार्टनर क्या करेंगे? फर्म का नाम लिखते हैं. नेक्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम और पार्टनर्स के एड्रेस लिखा जाते हैं. नेचर ऑफ बिजनेस, वो किस टाइप का बिजनेस करेंगे उसका नेचर लिखा जाता है. प्लेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस कहाँ से ऑपरेट होगा, मैनेज होगा, कंट्रोल होगा, वो लिखा जाता है. कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कौन सा पार्टनर कितने पैसे लगाएगा, कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, उसकी डिटेल लिखी जाती है. नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनरशिप में पार्टनर्स का प्रॉफिट कितना रहेगा उसकी डिटेल लिखी जाती है. राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज़ लिखी जाती है. मोड ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स, पार्टनरशिप में जितनी भी अकाउंट्स बनाए जाएंगे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, उसके तरीके क्या होंगे उसके बारे में लिखा जाता है. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग, रेट ब्याज की दर क्या होगी जब कोई कैपिटल इन्वेस्ट की जाएगी, या ड्राइंग का मतलब होता है आहरण करना. जब बिजनेसमैन बिजनेस में से खुद के लिए कुछ पैसा निकालता है या कैपिटल निकालता है तो उसे ड्राइंग कहा जाता है, और उसे उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है. उसकी इंटरेस्ट रेट क्या होगी. अमाउंट ऑफ सैलरी टू पेबल द पार्टनर्स, अगर किसी पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो वो किस अकॉर्डिंग दी जाएगी उसकी डिटेल. प्रोविज़न रिगार्डिंग रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, कोई पार्टनर अगर बिजनेस छोड़ता है, रिटायरमेंट लेता है तो उसकी प्रोविज़न्स लिखे जाएंगे. और पार्टनरशिप एंड करनी है तो डिसोल्यूशन से रिलेटेड कंटेंट लिखे जाते हैं. लास्ट पॉइंट, मेथड टू सॉल्व डिस्प्यूट्स, और अगर पार्टनरशिप फर्म और बिजनेस में कोई डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उसे किस तरह रिमूव किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, उसकी डिटेल भी पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखी जाती है. डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, सोल ट्रेड और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात कर ली थी. अब हम बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली 1956 बिजनेस, या शॉर्ट में कहें तो HUF बिजनेस की. द बिजनेस कैरिड आउट बाय द मेल मेंबर ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. ये जो बिज़नेस का फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ये हिंदू फैमिली में, हिंदू परिवार में मेल मेंबर के थ्रू बिज़नेस को मैनेज, ऑपरेट करने के लिए जो बिज़नेस चलता है हिंदू फैमिली में, उसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस कहते हैं. इट इज़ गवर्नड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट, और ये बिज़नेस है ये किसके अकॉर्डिंग रन होता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू एक्ट के अकॉर्डिंग, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग मैनेज, ऑपरेट और रन होता है. द मेंबर who share the ancestral property and who are entitled to get
a share in the profit of joint Hindu family business are known as co-personers. हिंदू फैमिली बिजनेस के अंदर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति है ना, पिता के द्वारा बेटे को मिलने वाली संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कहलाती है. एंड हु आर एंटाइटल्ड टू गेट ए शेयर इन द प्रॉफिट, और पिता के थ्रू, अपने दादाजी के थ्रू जो संपत्ति मिलती है बेटे को, पोते को, वो क्या कहलाते हैं? को पर्सेनर्स कहलाते हैं. एक ही परिवार के सारे उत्तराधिकारी हमवारिस को पर्सेनर्स कहलाते हैं. देयर आर टू कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की के ऑपरेट होने के लिए, रन होने के लिए टू कंडीशंस एसेंशियल है. फर्स्ट, मिनिमम 2 मेल मेंबर मस्ट बी देयर इन फैमिली. 2 परिवार के अंदर मेल मेंबर होना एसेंशियल है. नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ सम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और पैतृक संपत्ति का होना अनिवार्य है. नेक्स्ट, एसेंशियल है. नेक्स्ट, हिंदू लॉ देयर आर 2 सिस्टम्स ऑफ इनहेरिटेंस. हिंदू लॉ के 2 सिस्टम उत्तराधिकारिता के, इनहेरिटेंस के इंडिया के अंदर रन होते हैं. फर्स्ट, दया भाग सिस्टम. दिस सिस्टम प्रिवेल्स ओनली इन वेस्ट बंगाल. ये जो सिस्टम है ये कहाँ चलता है? वेस्ट बंगाल में चलता है. अंडर द सिस्टम द मेल एज वेल एज फीमेल, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग मेल एज वेल एज फीमेल of joint Hindu family can become co-personers as well as co-partners as well as co-personers. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का जो दयाभाग सिस्टम है, इसमें मेल और फीमेल दोनों बिजनेस के क्या हैं? पार्टनर भी हैं और हम वारिस या को-पर्सनर्स भी हैं. नेक्स्ट सिस्टम एक और है मिताक्षरा. दिस सिस्टम प्रिवेल्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल. ये जो सिस्टम है ये वेस्ट बंगाल को छोड़कर बाकी टोटल इंडिया में रन होता है. अंडर दिस सिस्टम ओनली मेल मेंबर कैन बिकम को पर्सनर्स और को पार्टनर. तो ओनली मेल मेंबर, केवल मेल मेंबर ही क्या बनता है? हमवारिस, को पर्सनर और को पार्टनर बनता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का. किस सिस्टम के अकॉर्डिंग? मिताक्षर सिस्टम के अकॉर्डिंग. अब डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की. हमने पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर, इन सब के फीचर्स की बात करी थी. ऐसे ही फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. फर्स्ट फीचर, मेंबरशिप बाय बर्थ. हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर मेल मेंबर ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है? पार्टनर बनता है. इसका मतलब a person automatically becomes a member in joint Hindu family by taking birth in that family. जैसे ही परिवार के अंदर, फैमिली में कोई बेबी का बर्थ होता है, वो ऑटोमेटिकली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का क्या बन जाता है? फैमिली का क्या मेंबर बन जाता है? क्या बन जाता है? मेंबर बन जाता है. नेक्स्ट, मैनेजमेंट. द जॉइंट Hindu family business is managed and controlled by the senior most male member of family who is known as कर्ता. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को कौन मैनेज करता है, कौन ऑपरेट करता है? तो परिवार का सबसे बड़ा सदस्य, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर जो होता है, वो उसे मैनेज, ऑपरेट और कंट्रोल करता है. और वो जो सीनियर मेल मेंबर होता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहा जाता है. नेक्स्ट, नंबर ऑफ मेंबर. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कितने मेंबर होंगे? इन एक्चुअल बिजनेस मिनिमम मस्ट बी 2 मेंबर, कम से कम 2 मेंबर. एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट. परिवार में जितने सदस्य होंगे वो क्या होंगे? फैमिली बिजनेस के मेंबर होंगे. नेक्स्ट, लाइबिलिटी. द लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज़ अनलिमिटेड. परिवार का जो सबसे सीनियर मोस्ट मेल मेंबर जो कर्ता है
उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड एंड ऑल अदर मेंबर्स इज़ लिमिटेड अप टू देयर शेयर इन बिजनेस, और बाकी सबकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड, जितना शेयर उन्होंने बिजनेस के अंदर लगा रखा है या शेयर उनका है। नेक्स्ट माइनर मेंबर, HUF बिजनेस, ए चाइल्ड बिकम member by birth only, so there is no restriction for minor to become a member of the business. minor member क्या बन सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के अंदर बाय बर्थ ही मेंबरशिप ले लेता है, इसलिए वो बिजनेस का पार्टनर बन सकता है। नेक्स्ट, राइट्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ HUF बिजनेस हैव द राइट्स टू इंस्पेक्ट द अकाउंट। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो बिजनेस के अकाउंट्स को, हिसाब किताब को देखने का राइट्स रखते हैं, अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन, इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस टू गेट रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है, सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज़ गवर्नड बाय द हिंदू लॉ एक्ट, ये ऑटोमेटिकली हिंदू लॉ एक्ट के अकॉर्डिंग ही रन होता है, मैनेज होता है। नेक्स्ट, परपेचुटी या कंटिन्यूटी, HUF बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ कर्ता। ये जो बिज़नेस है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ये कर्ता की डेथ के बाद में भी कंटिन्यू चलता रहता है, इसे ही कंटिन्यूटी या परपेचुटी कहते हैं। द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑटोमेटिकली बिकम्स कर्ता एंड कैरीज ऑन द वर्क, और जो नेक्स्ट सीनियर मेल मेंबर होता है, सबसे बड़ा जो मेंबर होता है, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, कर्ता बन जाता है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, ये नोट लगा रखा है, ऑन दिसंबर 2004 एक्ट वॉज पास्ड इन पार्लियामेंट टू अमेंड द हिंदू सक्सेशन एक्ट। दिसंबर 2004 में एक अमेंडमेंट हुआ था पार्लियामेंट में, उसके अकॉर्डिंग इन दिस अमेंडमेंट वुमेन आर गिवन इक्वल राइट्स इन HUF बिजनेस ऑल ओवर इंडिया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग वुमेन्स को भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में मेल मेंबर के इक्विवेलेंट राइट्स मिल चुके हैं। किसके अकॉर्डिंग? 2004 का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग।